Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about pneumothorax part 2. पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज न्यूमोथोरैक्स, देन कॉजेस ऑफ न्यूमोथोरैक्स, रिस्क फैक्टर्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स, सिम्टम्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स, सिम्टम्स यानी कि लक्षण, देन टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स. तो आज हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं डायग्नोसिस, स्टडी, देन मैनेजमेंट. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. थोड़ा हम लोग रिवीजन करेंगे व्हाट इज न्यूमोथोरैक्स. So pneumo means air, then thorax means chest. Okay, हमारे ये है चेस्ट वॉल और ये है लंग्स का लेयर. ओके, और ये बीच में स्पेस है, इसको हम लोग प्यूरल कैविटी बोलते हैं. अगर हमारे ये चेस्ट वॉल में कुछ भी इंजरी रहेगी तो बाहर से एयर लीकेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है. और हमारे ये लंग्स टिश्यू है, ये लंग्स टिश्यू को कुछ इन्फेक्शन रहेगा, इन्फ्लामेशन रहेगा. ये जो एल्वोलाई है यानी कि एयर सैग है, ये एयर सैग रप्चर रहेंगे तो एयर सैग से ये प्यूरल कैविटी में एयर लीकेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है. और इस वजह से हमारे प्यूरल कैविटी में एयर अक्यूमुलेट हो जाता है और अक्यूमुलेट के वजह से हमारा लंग्स कोलैप्स हो जाता है. तो इस कंडीशन को हम लोग न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं. पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स. उसमें 3 टाइप्स थे. फर्स्ट था स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, सेकेंड था ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स, देन लास्ट था टेंशन न्यूमोथोरैक्स. फर्स्ट स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में 2 टाइप्स थे. फर्स्ट था प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स, देन सेकेंड था सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स. प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स यानी कि विदाउट एनी डिसीज कंडीशन. ओके, हमारे लंग्स को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लंग्स टिश्यू को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और हमारे लंग जो चेस्ट कैविटी है, ये चेस्ट कैविटी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. विदाउट एनी डिसीज हमारे ये प्यूरल कैविटी में सडनली एयर अक्यूमुलेट हो जाता था, एयर और अदर गैसेस. देन सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके लंग्स रिलेटेड कुछ भी डिसीज कंडीशन रहेगी, लाइक अस्थमा रहेगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस रहेगा, एम्फाइसीमा रहेगा, देन सीओपीडी रहेगा. सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज रहेगा. ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से हमारे जो एयर सैग है तो एयर सैग रप्चर हो जाते थे और डैमेज हो जाते थे. ओके, और इस वजह से हमारे ये प्यूरल कैविटी में एयर अक्यूमुलेट हो जाता था. देन सेकेंड हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स. ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स यानी कि हमारे ये चेस्ट वॉल में कुछ भी इंजरी रहेगी या हमारे लंग्स को कुछ इंजरी रहेगी तो इस वजह से हम लोगों को ये न्यूमोथोरैक्स होता था. और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मेडिकल प्रोसीजर करते हैं, कुछ बायोप्सी करते हैं, अगर लंग्स को कुछ इन्फेक्शन रहेगा, इन्फ्लामेशन रहेगा तो डायग्नोस्टिक स्टडी के लिए बायोप्सी करते हैं. और ये बायोप्सी करते टाइम नीडल यूज करते हैं. ओके, तो ये नीडल हमारे जो लंग्स टिश्यू है, ये लंग्स टिश्यू को डैमेज कर देता है समटाइम. तो ये डैमेज के वजह से हम लोगों को ये न्यूमोथोरैक्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है. देन लास्ट थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था टेंशन न्यूमोथोरैक्स. टेंशन न्यूमोथोरैक्स ये एक मेडिकल इमरजेंसी है. ओके, क्रिटिकल कंडीशन है. टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या होता था, अगर हमारे ये चेस्ट वॉल में कुछ भी इंजरी रहेगी, हमारा चेस्ट वॉल डैमेज रहेगा तो बाहर से हमारे ये प्यूरल कैविटी में एयर एंटर करता था. ओके, और ये जो चेस्ट वॉल है, ये चेस्ट वॉल नेचुरली अपने आप सील हो जाता था. इस वजह से जो प्यूरल कैविटी का एयर है, ये प्यूरल कैविटी का एयर बाहर नहीं जाता था, बट बाहर से जो एयर है हम लोग उसको इंस्पायरेशन बोलते हैं. ओके, और एक्सपायरेशन यानी कि एयर आउट, देन इंस्पायरेशन यानी कि एयर इन. इंस्पायरेशन यानी कि हमारे ये प्यूरल कैविटी में एयर आता है बट एक्सपायरेशन नहीं हो जाता है. एक्सपायरेशन यानी कि एयर आउट. ओके, टेंशन न्यूमोथोरैक्स के वजह से हमारे ये प्यूरल कैविटी में एक्स्ट्रा एयर जमा होता है. ओके, अक्यूमुलेट हो जाता है और ये हमारा लंग्स है. ओके,
तो ये लंग्स को कोलैप्स कर देता है। ये जो पॉजिटिव प्रेशर है, इंट्राप्यूरल पॉजिटिव प्रेशर है, ये पॉजिटिव प्रेशर हमारे ये जो लंग्स है तो लंग्स को कोलैप्स कर देता है और इस वजह से हम लोगों को सीवियर हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया यानी कि लो ऑक्सीजन लेवल। देन हमारा जो हार्ट है, ओके, तो ये हार्ट का कार्डियक आउटपुट भी लो हो जाता है। ओके, क्यों लो हो जाता है? क्योंकि ये हमारे दो लंग्स है। ओके, ये दो लंग्स है और लंग्स के बीच में हमारा हार्ट है। ओके, और ये हार्ट में 4 चेम्बर्स है। ये राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड का जो हार्ट है, ये राइट साइड का हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ब्लूइश कलर का ब्लड कैरी करता है। ओके, और ये पल्मोनरी थ्रू हमारे बोथ लंग्स में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, देन हमारे लंग्स में गैस एक्सचेंज हो जाता है। ये हमारे एल्वुलाई है, ओके, एयर सैग है, तो यहाँ पे हमारा गैस एक्सचेंज होता है। जो CO2 है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हम लोग बाहर निकालते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और ये ऑक्सीजन कैरी करके हमारा ब्लड वापस हमारे लेफ्ट साइड आर्टरियम में आता है। ओके, देन लेफ्ट साइड आर्टरियम में आने के बाद लेफ्ट साइड वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि रेड कलर का ब्लड है, ये पंप करके हमारे आयोटिक वॉल थ्रू देन आयोटा में जाता है और पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है। ओके, बट हमारे जो ये लंग्स है, ये लंग्स ही कोलैप्स रहेंगे, हमारा लंग्स ही वर्किंग नहीं है, तो हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इस वजह से हम लोगों को साइनोसिस हो जाता है। साइनोसिस यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन। ओके, हमारी जो स्किन है, लिप है, नेल्स है, ये ब्लूइश कलर हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने न्यूमोथोरेक्स पार्ट फर्स्ट नहीं देखा रहेगा तो आप लोग इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं। अदरवाइज मैं न्यूमोथोरेक्स पार्ट फर्स्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायग्नोस्टिक स्टडी। न्यूमोथोरेक्स ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो पेशेंट डिस्ट्रेस में जाता है, पेशेंट को बहुत स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग को हम लोग पसीना भी बोलते हैं। देन टकीकार्डिया भी रहते हैं। टकीकार्डिया यानी कि हमारी जो हार्ट रेट है, ये हार्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। टकोपनिया में पेशेंट जाता है, हाइपोटेंशन में जाता है। हाइपोटेंशन यानी कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। क्यों लो हो जाता है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि हमारा जो लंग्स है, ये लंग्स ही कोलैप्स रहेगा तो हमारे हार्ट को प्रॉपर कार्डियक आउटपुट नहीं मिलेगा। इस वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। देन जब भी हम लोग पेशेंट का जो साउंड, ब्रेथ साउंड चेक करते हैं तो ये ब्रेथ साउंड एब्सेंस रहता है। ओके, डायग्नोस्टिक स्टडी में फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है तो हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, स्टेथोस्कोप से ब्रेथ साउंड चेक करते हैं। बट जिस पर्सन को टेंशन न्यूमोथोरेक्स रहेगा वो पर्सन के जो ब्रेथ साउंड है, ये ब्रेथ साउंड एब्सेंस रहते हैं। और जब भी पेशेंट का हम लोग ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं तो ये ऑक्सीजन लेवल भी कम रहता है। ओके, देन जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर भी लो रहता है। देन है चेस्ट एक्सरे, देन सीटी स्कैन। पेशेंट का चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा ये लंग्स है, ये लंग्स कितना कोलैप्स है, देन हमारी प्लूरल कैविटी में कितना एयर अक्यूमुलेट हुआ है, एयर और अदर गैस, अदरवाइज हमारे लंग्स को कुछ इन्फेक्शन है क्या, ये फाइंड आउट करने के लिए चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन करते हैं। अगर पेशेंट को टेंशन न्यूमोथोरेक्स रहेगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाती है और हमारी जो वेस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है?
क्योंकि हमारी ये प्यूरल कैविटी में एक्स्ट्रा एयर अक्यूमुलेट हो जाता है, इस वजह से हमारा जो लंग्स है ये लंग्स कोलैप्स हो जाता है और अदर लंग्स है ये लंग्स भी पार्सली कोलैप्स हो जाता है। देन जो हमारा ट्रकिया है ये हमारा ट्रकिया है। ओके, तो ये ट्रकिया का जो पोजीशन है ये पोजीशन भी थोड़ा चेंज हो जाता है और इस कंडीशन को हम लोग ट्रकियल डिवेशन भी बोलते हैं। ओके, हमारा ये ट्रकिया थोड़ा सा ये साइड में जाता है। ओके, क्योंकि हमारी प्यूरल कैविटी में एक्स्ट्रा एयर जमा हो जाता है और ये एयर का जो प्रेशर है ये पॉजिटिव प्रेशर है, इस वजह से हमारे लंग्स को पूरा कोलैप्स कर देता है। ओके, और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी फेल हो जाती है, देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी फेल हो जाती है। ओके, तो ये एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। देन है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा लंग्स कितना कोलैप्स है, प्यूरल कैविटी में एयर कितना प्रेजेंट है, ये प्रॉपर फाइंड आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। देन ब्लड टेस्ट भी करते हैं, ये ब्लड टेस्ट लास्ट करते हैं। बट फर्स्ट तो डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया है कि प्यूरल कैविटी में हम लोगों ने एक्सरे में देखा था कि प्यूरल कैविटी में एक्स्ट्रा एयर है। ओके, एक्स्ट्रा एयर अक्यूमुलेट है, तो इमीडिएटली नीडल एस्पिरेशन करते हैं। ओके, नीडल एस्पिरेशन करते। नीडल एस्पिरेशन करने से क्या होता है, ये जो एयर है ये एयर बाहर आता है। ओके, देन है चेस्ट ट्यूब इंसर्शन भी करते हैं। नीडल एस्पिरेशन करने के बाद चेस्ट ट्यूब इंसर्शन भी करते हैं। ओके, ये चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करने से हमारे लंग्स में जितना भी ये प्यूरल कैविटी में जितना भी एयर है ये एयर बाहर आता है। ओके, और ये कंटेनर में जमा हो जाता है जो एक्स्ट्रा एयर है वो। ओके, और बाद में ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये किस वजह से हुआ है ये फाइंड आउट करने के लिए ब्लड टेस्ट भी करते हैं। देन पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करते हैं, देन एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक स्टार्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे लंग्स को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इस वजह से एंटीबायोटिक मेडिसिन भी स्टार्ट करते हैं। पेशेंट का कार्डियक आउटपुट बहुत ही लो रहेगा, यानी कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज रहेगा। पेशेंट को सीवियर ये न्यूमोथोरैक्स रहेगा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स रहेगा, तो चेस्ट ट्यूब डिकम्प्रेशन करते हैं। देन मॉनिटर वाइटल्स। जो वाइटल्स है ये वाइटल्स मॉनिटर करते हैं, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं। और जब हमारा लंग्स री एक्सपांड होता है तो पेशेंट को बाद में डिस्चार्ज देते हैं। ओके, तो ये था आज का टॉपिक न्यूमोथोरैक्स पार्ट 2। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।